हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। पीडीएफ माइंड चैनल पे आपका स्वागत है। आज पुनः हम लोग हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक विशेषण पढ़ने जा रहे हैं। आप लगे रहें, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण टॉपिक आपको कवर करेंगे हम, और उम्मीद करते हैं कि आपको पीछे के सारे जितने भी आप खंड में आप देखे हैं सारे के सारे आपको समझ में आया होगा और आगे भी आएगा। जुड़े रहें। चलिए पढ़ते हैं हम लोग विशेषण। विशेषण देखिए थोड़ा सा देखिए, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण समझिए कि किसी खास चीज का बोध कराता है, किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की खासियत बताता है, यह समझ जाइए। मतलब कि किसी न किसी चीज में उसको एक अपने आप में एक अलग तरीका से बोध करवाता है कि उसमें इस तरह का गुण है, खास गुण को बोध करवाता है ना। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मेरी माताजी कम मीठा दूध पीती है, तो यहाँ पर मीठा क्या है? विशेषण है ना। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है कि यहाँ पे या कम मीठा भोजन करती, यहाँ पर दिया हुआ है जो भी चीजें हैं, तो यहाँ पर मीठा किसको बोध कराएगा? विशेषण का। या आप बोल सकते हैं पतला, दुबला, थोड़ा, बहुत, लंबा, है ना, मोटा, छोटा, है ना। ये जितने भी चीजें हैं सारे के सारे किसको बोध कराएगा? विशेषता को। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि माधुरी के नथुनी बहुत सुंदर है, तो यहाँ पे है ना नथुनी की विशेषता किससे बताया जा रहा है ना? सुंदर से। और सुंदर की विशेषता किससे बताया जा रहा है? बहुत से। तो यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, आप गौर कर रहे होंगे कि एक विशेषण संज्ञा का बताया जा रहा है और दूसरा विशेषण की विशेषता बताया जा रहा है। मतलब कि आप यहाँ पे कह सकते हैं दो चीजें का बोध हो रहा है ना। उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं कि एक शब्द है यहाँ प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और जिस शब्द का विशेषण बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष। क्या बोलेंगे? विशेष। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, इसमें देख लीजिए मेरा भाई झगड़ालू है, तो यहाँ पे मेरा भाई क्या हो जाएगा भाई? विशेष। क्या है? विशेष। मतलब करता ही, जो काम करता है ना, जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसकी खासियत बताई जा रही है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेष। यहाँ पे आप बोल सकते हैं क्या झगड़ालू क्या है? विशेषण। विशेषण। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इस वाक्य में आप देखिए, ठीक है, मेरी माताजी कम मीठा भोजन करती है, तो यहाँ पे आपका मीठा क्या है? विशेषण, है ना। और कम क्या है आपका? प्रविशेषण। क्या है? प्रविशेषण। मतलब कि कम जो है किसको विशेषता बता रहा है? मीठा को। और भोजन की विशेषता कौन बता रहा है? तो भोजन की विशेषता बता रहा है कौन? भोजन की विशेषता मीठा बता रहा है। या बोल सकते हैं कि भोजन किसकी विशेषता बता रहा है? सॉरी, मीठा किसकी विशेषता बता रहा है? तो भोजन का। अब आगे देखते हैं हम लोग कि वाक्य एक और देते हैं, बोलेंगे सीता बहुत सुंदर, है ना, लड़की। सीता कैसी लड़की है? बहुत सुंदर लड़की। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सीता की विशेषता बताया जा रहा है किससे? सुंदरता से। किससे? सुंदरता से।
तो यहाँ पे सीता, सुंदर जो है किसकी विशेषता बता रहा है? सीता का। सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? सीता का। और यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत कितना कितना सुंदर है, तो बहुत सुंदर है। तो बहुत किसकी विशेषता बताएगा भाई? तो बहुत बता रहा है विशेषता किसका? सुंदर का। तो इस अवस्था में आप कह सकते हैं कि देखिए सीता जो है, सीता को हम कहेंगे विशेष। क्या कहेंगे? विशेष। ठीक है। और यहाँ पे आप सुंदर को बोल सकते हैं विशेषण। क्या बोल सकते हैं जी? विशेषण। और बहुत को बोला जा सकता है प्रविशेषण। बहुत किसको बोध कराएगा? प्रविशेषण। तो देखिएगा यहाँ पे जिस शब्द की विशेषता बताया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? विशेष। ठीक है। और जिस शब्द से विशेषता बताया जाता है उसको विशेषण। और विशेषण का भी विशेषता जिस शब्द से बताया जाएगा उसको क्या कहेंगे? प्रविशेषण कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि विशेषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो विशेषण यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन जी? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सर्वनामिक या संकेतवाची लिखा हुआ है, संकेतवाचक भी आप बोल सकते हैं विशेषण। अब आगे बात करते हैं, चलिए बारी बारी से सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे देखिए गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ, आइए समझते हैं। वे विशेषण शब्द जो रंग, रूप, गंध, स्पर्श, आकार, अवस्था, है ना, दशा, दिशा आदि का बोध कराएगा तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मतलब कि जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मुलायम, है ना, खुदरा, उसकी दशा की बात हो रहा है यहाँ पर। नीला, तो यहाँ रंग की बात हो रहा है। पीला, हरा, लंगड़ा, तो लंगड़ा उसकी एक तरह से आप कह सकते हैं कि दोष है उसके अंदर। पूर्वी, दक्षिणी, ये सारे के सारे, है ना, पश्चिमी, ये पश्चिम बोल सकते हैं। तो ये उत्तर, ये सारे के सारे आपका दिशा का बोध कराएंगे। नर्म, कठोर, सर्दी, गर्मी, ये सारे के सारे आपका, है ना, बोल सकते हैं कि तीतापन, तीता बोल सकते हैं, कि बोल सकते हैं कि सब्जी बहुत तीता है। तो वहां पे तीता किसको बोध कराएगा? उसकी विशेषता को बोलेंगे, बोध करा रहा है। मोटापा किसको बोध कराएगा भाई? तो विशेषता बता रहा है, विशेषण है वो। अब आगे बात करते हैं इसके एग्जाम्पल। मेहनत करने से हाथ कठोर हो जाते हैं। कठोर, कठोर क्या बता रहा है? काम करिएगा तो हाथ में छाला पड़ जाता है, कठोर हो जाता है। तो ये सारे चीजें क्या है आपका? ये कठोर आपका विशेषण है। आगे यहाँ पे देखिए काली बकरी। कौन सी बकरी? काली बकरी मीठा दूध देती है। कैसा दूध देती है? मीठा। तो दूध की विशेषता बताया जा रहा है किससे? मीठा से। यहाँ पे देखिए सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते हैं। सर्दी में लोग बाहर नहीं निकलते हैं। सर्दी में यहाँ पे आगे देखिए गर्मियों में लोग शीतल पेय पीते हैं। कैसा पेय? शीतल। शीतल मतलब ठंडा, ठंडा, है ना। आगे बात करते हैं बीकानेरी नमकीन में मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है। बीकानेरी मिट्टी में कैसे, कौन सा मिट्टी अच्छी मिलाई जाती है? मिट्टी, तो मुल्तानी मिट्टी मिलाई जाती है ना। अब देखिएगा इसको पहचान करने के लिए कुछ प्रत्यय दिए हुए हैं, उन प्रत्यय से भी आप, है ना, गुणवाचक विशेषण को पहचान कर सकते हैं। जैसे आई प्रत्यय, ई प्रत्यय, आ प्रत्यय, यह प्रत्यय, इमा प्रत्यय, इल प्रत्यय, इला, आलू, आलू, यह आलू में दीर्घाई है तो जोड़ से बोलेंगे। यह, आ, इयल, ये सारे के सारे यदि आपको लास्ट में जुटा हुआ दिख जाए किसी विशेषण में तो आपको समझना है, क्या समझना है? कि यह विशेषण गुणवाचक का होगा। किसका होगा? गुणवाचक का होगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मेरा मित्र झगड़ालू है। मेरा मित्र कैसा है? झगड़ालू है। तो यहाँ पे झगड़ालू में क्या है? आलू। आप बोल सकते हैं राजकमल सर का पत्नी झगड़ालू है, तो वहां पे आप क्या कह सकते हैं?
झगड़ालू, झगड़ालू में क्या जुटा हुआ है? आलू। तो यहाँ पे आलू शब्द जुटा हुआ, आलू प्रत्यय जुटा हुआ है, लास्ट में जुट रहा है ना, झगड़ा जोड़ आलू, तो यहाँ का हो गया झगड़ालू। तो इस तरह से झगड़ालू को आप गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। पूजा दयालु है ना, पूजा क्या है? दयालु है, हर इंसान के प्रति वो संवेदनशील रहती है। तो यहाँ पे क्या कह सकते हैं? दयालु में क्या है? आलू, आलू प्रत्यय जुड़ा हुआ है। हम भारतीय सीधे साधे होते हैं। कैसे होते हैं? होते भी हैं भाई, लेकिन जो जैसा करता है उसके साथ हम वैसा करते हैं। ऐसे तो हम सीधे साधे भोले भाले होते ही हैं, तो हम भारतीय सीधे साधे होते हैं। तो यहाँ पे सीधे साधे भारतीय है ना, यहाँ पे क्या बता रहा है आपका? ये प्रत्यय है। तो यहाँ पे आप भारतीयों की विशेषता की बात हो रहा है। तो इस अवस्था में यहाँ पे कह सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण का बोध हो रहा है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा दूसरा संख्यावाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण। कहता वे विशेषण शब्द जो संख्या का बोध कराए, यहाँ पे लिखाएगा संख्या, किसका? संख्या का बोध करवाते हैं, उसे संख्यावाचक विशेषण का। संख्या जानिए रहे हैं, काउंट करना, गिनना, जिसको गिना जा सकता है ना। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जी? दो। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद? बोली मेरे साथ। दो। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक, है ना। निश्चित संख्यावाचक में जैसे यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, 10 आदमी, 5 केले, 5 पुस्तकें, 4 गंडा अंडा। समझ रहे हैं? 4 गंडा अंडा कितना का बोला जाता है? 4 गंडा मतलब एक गंडा में कितना? 4 पीस होता है। तो 4 गंडा अंडा में 16 पीस की बात कर रहा है ना। बोलेंगे कि 4 दर्जन चूड़ियां। तो चूड़ी क्या है? दर्जन से महिलाएं पहनती है चूड़ियां, 2-2 दर्जन दोनों हाथ में पहनी होगी, पैर में तो चूड़ी पहना नहीं जाता है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निश्चित बोध हो रहा है संख्या। कैसा संख्या? निश्चित का। तो यहाँ आप आगे देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ एग्जाम्पल, 5 पुलिसकर्मियों ने 100 आदमियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। ये भली भांति आप देखे होंगे कि जब भागदड़ मचता है, किसी तरह के उस तरह के माहौल बनते हैं, तो पुलिस आती है और लाठीचार्ज करती है। तो उस स्थिति में क्या होता होगा आप भली भांति इस चीज से अवगत होंगे, जानते ही होंगे, है ना। तो वही चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, कितने आदमियों को दौड़ा दौड़ा के? 500 आदमियों को लिखा हुआ है यहाँ पे। कितना? 500 आदमियों को, क्योंकि उन लोगों के पास अधिकार है, उन लोगों के पास पावर दिया गया, शक्ति है। अब आगे बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक का। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध नहीं करवाते हैं, बोल सकते हैं कि वे विशेषण शब्द, वे संख्यावाचक का विशेषण शब्द है ना, जो अनिश्चय का बोध कराए। किसका? अनिश्चय। जैसे आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग, हजारों आम, लाखों पुस्तकें, 4-5 कल में, तो 4-5 भी यहाँ पर निश्चित नहीं है, 4 या 5, 2-4। तो यहाँ पे 2-4 तो क्या है? अनिश्चय का बोध करा रहा है, फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देखिए, इसका उदाहरण दिया हुआ है, सैकड़ों आदमी बाहर खड़े हैं। सैकड़ों आदमी कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। बोलेंगे तो वर्ग में सैकड़ों विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो क्या है यहाँ पर? सैकड़ों विद्यार्थी आपको निश्चय का बोध नहीं करा रहा, अनिश्चय का बोध करा रहा। लेकिन किसके अंतर्गत? तो संख्या का तो बोध करा रहा है ना, इसलिए इसको हम रखेंगे संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा में परिमाणवाचक, वे विशेषण सब जिनमें, है ना, दिया हुआ परिभाषा आपका नाप, तौल, मात्रा संबंधित विशेषताओं का बोध होता है ना। उसमें है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। इसको एक और नाम है मात्रात्मक विशेषण के नाम से इस भी जाना जाता है। कौन सा विशेषण के नाम से? मात्रात्मक विशेषण के नाम से। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, दिया हुआ जैसे यहाँ पे, यहाँ से देखिए चालू है, जैसे में 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो चीनी, 2 गज जमीन, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन बोल सकते हैं। ये सारे के सारे क्या है आपको बताइए? परिमाण का बोध करा रहा है। बोलेंगे कि 2 लीटर दूध
है ना, 2 लीटर दूध। तो यहाँ पर 2 लीटर दूध क्या बताएगा आपको, परिमाण को बताएगा। परिमाणवाचक को भी 2 भेद होते हैं संख्यावाचक की तरह। कौन कौन, तो निश्चय परिमाणवाचक और अनिश्चय परिमाणवाचक। जिस, है ना, जिस विशेषण शब्द से कुछ निश्चित मापतौल का बोध हो, फिक्स हो जाए कि कितना दिया जा रहा है, तो निश्चय परिमाणवाचक होगा। और निश्चित मापतौल का बोध ना हो, मतलब अनिश्चय, मतलब अनिश्चित मापतौल का बोध हो, उस अवस्था में वो क्या कहलाएगा, आपका अनिश्चय परिमाणवाचक कहलाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं निश्चय का एग्जाम्पल, रिलायंस फ्रेंड्स में 2 किलो चीनी खरीदने पर 10 ग्राम हरा धनिया, कौन सा धनिया, हरा धनिया मुफ्त मिलता है, फ्री में मिलता है। समझ में आ रहा बात कर रहे हैं इसे, ठीक है। छेदी सौ की दुकान में 10 किलो गेहूं, 10 किलो बोल सकते हैं कि आटा खरीदने पर 1 किलो सत्तू मुफ्त में मिलता है। तो 1 किलो और 10 किलो क्या बता रहा है, परिमाण को बोध करा रहा है। किसको, परिमाण को। यहाँ पर देख सकते हैं 2 किलो आम खरीदने पर 1 किलो पपीता फ्री में मिल रहा है, मुफ्त मिलता है। सारे बात कर रहे हैं इसे। तो यहाँ पे 1 और 10 किसको बोध करा रहा है, परिमाण को। अब आगे बात करते हैं, देखिए इसका एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मोतीलाल के मिल में आग लगने पर सैकड़ों मीटर कपड़ा जल गया। मिल किसका था, किस चीज का, तो कपड़ा का। तो आग लगेगा तो जाहिर सी बात है कि जलेगा ही। तो यहाँ पर सैकड़ों की बात कर रहा है, सैकड़ों मीटर कपड़ा का। सैकड़ों मीटर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। कोई सैकड़ों में कितना 100 होगा, कोई फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि तेल टैंकर के पलट जाने से हजारों लीटर तेल बह गया, हजारों लीटर तेल बह गया। जाहिर सी बात है कि तेल टैंकर पलटा होगा तो फट गया होगा, फटेगा तो जाहिर सी बात है कि तेल बहेगा, है ना। अब आगे बात करते हैं आप उसी तरह से, पहलवान व्यायाम करने के बाद पहचान उसी को बोलते हैं, सैकड़ों लीटर दूध पी जाता है। क्या करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सब किसको बोध करा रहा है, परिमाण का। अब आगे बात करते हैं चौथा में है आपका सर्वनामिक या संकेतवाची विशेषण। सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण वे विशेषण शब्द, वे सर्वनाम के विशेषण शब्द जो वाक्य के, यहाँ बोलना है छूट गया है, वे सर्वनाम, है ना, वे विशेषण, वे सर्वनाम का विशेषण शब्द बोल सकते हैं ना, या वे सर्वनाम का शब्द जो वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताता है अथवा संकेत का बोध करता है, इशारा का बोध करता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, सर्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक, है ना। अब देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ दिया हुआ है सर्वनाम, तो आप पिछले चैप्टर में पढ़े होंगे, यदि आप नहीं वीडियो देखे हैं तो सर्वनाम का वीडियो डाला हुआ है, आप उसको जाकर देखें और समझें। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं, जैसे सर्वनाम में जो, सो, जैसा, वैसा, जिसे, जिसने, या, वह, ये सारे के सारे क्या है, सर्वनाम है। और ये शब्द से किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताया जाए तो उस अवस्था में वो क्या कहलाएगा, सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आपको आ रहा होगा। एग्जाम्पल देखते, उदाहरण देखते हैं वाक्य के जरिए, है ना। उस पंखे को उतार कर लाओ जो बरसों से खराब पड़ा था, है ना। रूम में ऐसा होता है कि पंखा लगा हुआ, टंगा हुआ, खराब है, तो यहाँ पर जो बात कर रहा है और उस बात कर रहा है, उस और जो क्या बता रहा है आपका, तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये सर्वनामिक विशेषण का बोध करा रहा है। किसका, सर्वनामिक विशेषण का। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। अब बोइएगा आप क्या, खेत में चना, तो गेहूं थोड़ी काटिएगा, जो बोइएगा वही ना निकलेगा, वही चीज है। अभी पढ़ने का समय है, पढ़ लीजिए, आज मेहनत कीजिएगा तो कल आपको आराम मिलेगा, है ना। मेहनत तो करना ही है, फिक्स है। आज ना कीजिएगा तो आने वाला समय में 16 घंटा 12 घंटा कमाने के लिए तैयार रहिए। आगे बात करते हैं, जो करता है वो भरता है ना। जो करता है वो, तो जो और वो किसको बोध कराएगा, ये बताइए, तो सर्वनामिक विशेषण को। किसको, सर्वनामिक विशेषण को। आप यहाँ पे सुने होंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। जो जैसा करता वैसा मिलता ही है। कहता उसे आज फांसी लग गई जो कल टीवी पर बोल रहा था, है ना। तो जो यहाँ पे कल टीवी पर बोल रहा था उसको क्या हो गया,
फांसी की सजा हो गया या फांसी लगा दिया गया, उसको मार दिया गया फांसी लगाकर। वही बात कह रहा, उस लड़के को इधर लाओ जिसने कल क्या चुराया था, साइकिल चुराया था, रोटी चुराया था, जो भी बोल दीजिए, जिसने कल चोरी की थी। क्या चोरी की थी पता नहीं है। आजकल चोरों की संख्या बहुत बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग क्या करें। इसलिए पढ़िए, सबसे बड़ा औजार आपका शिक्षा है, इसे आप है ना अनुसरण करने का प्रयास कीजिए। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे और एग्जाम्पल बोल सकते हैं कि वह लड़की आ गई जो वर्षों पहले भाग गई थी। होता है गांव घर में कि भाग के चले जाते हैं, कुछ वर्ष बाद है ना पुनः हुआ वापस लौट के आते हैं। तो जो यहाँ पे क्या बता रहा है, विशेषण को बता रहा है। कौन सा विशेषण बताइए, सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे हम लोग आज पढ़े विशेषण। विशेषण में क्वेश्चन कैसे आते हैं जी, तो थोड़ा सा देखिएगा। विशेषण में जैसे कि आपको आ जाएगा कि यह कलम नीला है, यह कलम नीला, कलम की विशेषता बताता है नीला। तो पूछे यह कलम नीला है किस विशेषण का उदाहरण है या किस विशेषण को व्यक्त करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण को। मतलब कि चारों विशेषण में से है ना एक विशेषण का उदाहरण दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल, एक आपको उसको पहचान करना होगा। क्या करना होगा, पहचान। विशेषण के कितने भेद होते हैं, वाक्य दे देगा और उसमें से आपको पहचान करना होगा। तो उम्मीद करते हैं आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को लेके आएंगे। जब ये सेशन खत्म हो जाएगा तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, जो पूछने वाले हैं, सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ पीडीएफ माइंड चैनल के साथ, पढ़ते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।